चाहता हूं कि एक एक कवि आपके पास तक आए, प्रणाम करें, आप स्मृति चिन्ह भेंट कर दें, इसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करें। और सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं जो इस मंच में सबसे वरिष्ठ हैं, वो सामान सब महाराज जी के पास कौन रखा? जो भी महाराज जी भेंट देंगे वो महाराज जी के पास में रख लें। और मैं सबसे पहले जो इस मंच के वरिष्ठ कवि हैं, हमारे अग्रज हैं, रायपुर की धरती से पधारे हैं, भाई सुरेंद्र दुबे से अनुरोध करता हूं कि महाराज जी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। दादा बैठे, बस प्रणाम करके महाराज जी की जो भेंट, महाराज जी जो भेंट दे रहे हैं उसको लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। प्रयागराज की धरती से जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे अनुज भाई श्लेष गौतम से अनुरोध करता हूं कि वो भी महाराज जी को प्रणाम करें और उनके द्वारा स्मृति चिन्ह जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें। और अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश की वरिष्ठ कवित्री, ये 40 भी लेते जाएं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमती कीर्ति काले से कि महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके अपने स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। श्रीमती कीर्ति काले, महाराज जी ये पुस्तकें भी आपको भेंट करना चाहती है। प्रणाम करें कीर्ति जी। और स्मृति चिन्ह भेंट करें श्रीमती कीर्ति काले को। साथ में ये हनुमान चालीसा और बागेश्वर धाम का ये अद्भुत ये कृपा है उनकी। अब मैं अनुरोध करता हूं देश के उस हास्य व्यंग्य के कवि को जो मुंबई से भी है और जबलपुर से भी है, संस्कार धानी से भी है, अर्थ राजधानी से भी है, मैं सुदीप भोला से अनुरोध करता हूं कि महाराज सदी को प्रणाम करें। आज मंचों पर अगर ओज का कोई वरिष्ठ कवि दिखाई देता है, उम्र में वरिष्ठ नहीं, कविताओं में जो वरिष्ठ है, मैं भाई अमित शर्मा से अनुरोध करता हूं कि महाराज श्री को प्रणाम करें। ये महाराज नोएडा से आया है, लेकिन सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए जो समर्पित है, ये अमित शर्मा। ये कमल, इसके बाद कमल आग्नेय का नाम लूंगा। महाराज जी आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में, हाँ अमित, पिछले कार्यक्रम में महाराज जी आपको याद होगा कि 16 फरवरी को इसने आपका पर्चा बनाया था। आप सबका पर्चा बनाते हैं, ये आपका पर्चा बनाता है। ये कमल आग्नेय आपके बीच में है, आशीर्वाद दें इसको अपना। जिसे आज इस मंच का संचालन करना है, जो महाराणा प्रताप का वंशज है, ये राणा मुनि प्रताप सिंह, जिसको आपने 3 बार आशीर्वाद दिया है इसी मंच पर। मैं राणा मुनि प्रताप सिंह से अनुरोध करता हूं, ये महाराणा का वंशज, आपका कृपा पात्र, सबको एक एक स्मृति चिन्ह मिला है महाराज। अब जितने बचे वो सब मेरे हैं, क्योंकि आप मेरे हैं। मैं मंदसौर का वो मंच नहीं भूल सकता महाराज, जब आपने मुझसे ये कहा था कि पटेरे जी आप हमारी आत्मा हो। मैं उन शब्दों को नहीं भूल सकता। आपके साथ बैठकर जो मैंने भोजन किए थे वो दिन नहीं भूल सकता। इसलिए जितने स्मृति चिन्ह वो मेरे हैं, चले वो 2 हैं 4 हो, मैं नहीं कह सकता। प्रणाम करता हूं आपके चरणों में।
आइए अब हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार मुझे आप सभी लोग अगर आदेशित करेंगे तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने में सफल रहेंगे। मेरे साथ एक बार आप जोरदार जयकारा लगाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम के पागलों की। आइए, कोई भी कार्यक्रम हो, साहित्यिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई भी अनुष्ठान हो, माता सरस्वती की आराधना के बिना ना तो वो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विधिवत रूप से विश्राम किया जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, माता सरस्वती के श्री चरणों में शब्द सुमन अर्पित करने के लिए, माता सरस्वती की आराधना करने के लिए हमारे मंच की एकमात्र नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली लाडली कवित्री बड़ी बहन आदरणीय दीदी कीर्ति काले जी के रूप में मंच पर विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि वो आए और माता सरस्वती की आराधना करके आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की माता से अनुमति की याचना करें। एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएं। बड़ी बहन आदरणीय कीर्ति काले जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, बागेश्वर धाम की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ बागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित कर रही हूँ। आप लोग अपना मन दीजिएगा, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जितने भी यहाँ भक्तगण बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे माँ शारदे की वंदना की अनुमति प्रदान करें। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्रवदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। आदेश है कि मैं देशभक्ति के 2 छंद इसी क्रम में प्रस्तुत करूं, तो मैं प्रस्तुत करती हूं, सुनिएगा। स्वागत दीदी। कि भारत के नौजवानों, और लगना चाहिए कि मैं बागेश्वर धाम के भक्तों और देशभक्तों के बीच में बैठी हूँ। पूरे जोश के साथ मैं सुनाऊंगी, आप लोग भी पूरे जोश के साथ सुनिएगा। स्वागत दीदी। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष
बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा, कि एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। जिंदाबाद, वाह दीदी वाह। एक छंद और सुनिए। देश की एकता और अखंडता के नाम आपके चरणों में वंदन करते हुए सुनाती हूँ। स्वागत दीदी। कि भारत, मुझे वो जोश नहीं दिखाई दे रहा अभी आप में, जोश के साथ सुनिएगा। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। माता सरस्वती की आराधना की अब यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां परम आदरणीय दीदी के सम्मान में आप लोग बजाएं। बहुत अच्छी माता सरस्वती की स्तुति से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। महाराज जी, कोई भी कार्यक्रम होता है तो जब तक मंच पर कोई अध्यक्ष नियुक्त ना हो तब तक वो कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ नहीं हो सकता। तो हम सभी कवियों की तरफ से, परम श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी की तरफ से और मेरी स्वयं की तरफ से ये आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार आप स्वीकार करने की कृपा करें। आपकी पावन अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम सफल होगा। एक बार जोरदार तालियां मेरे इस प्रस्ताव के लिए आप बजा सकते हैं। आइए, इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। माता सरस्वती की आराधना हुई। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तीनों नदियों का संगम हुआ है, जहां तीनों नदियों का मिलन हुआ है, प्रयागराज की वो पावन धरती, जहां से हमारे बीच में एक ऐसे अद्भुत कवि, एक ऐसे अद्भुत गीतकार जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राम वंदना भी इस मंच से होनी चाहिए। राम वंदना के बाद वो राष्ट्र वंदना के स्वर में अपनी कविताएं भी प्रस्तुत करेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनको इस माइक तक आमंत्रण दें। बड़े भाई आदरणीय श्लेष गौतम जी, जो प्रयागराज की धरती से हमारे बीच में चल करके आए। जय हो। परम श्रद्धेय श्री बागेश्वर धाम, परम श्रद्धेय महाराज जी को प्रणाम, इस महान जनता को प्रणाम, आदरणीय दादा पटेरिया जी और सभी कवि वृंदों को प्रणाम। मेरा प्रणाम प्रयाग से स्वीकार करें आप लोग। आंधी हो या तूफान हो, हम डिगेंगे ना, हम डोलेंगे। आपका साथ चाहिए। आंधी हो या तूफान हो, हम डिगेंगे ना, हम डोलेंगे। बागेश्वर श्री धाम हमारे जीवन में रस घोलेंगे। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या पढ़ रहे हैं भैया, वाह। आंधी हो या तूफान हो, हम डिगेंगे ना, हम डोलेंगे। बागेश्वर श्री धाम हमारे जीवन में रस घोलेंगे। हमें शपथ श्री हनुमान की, कभी न हिम्मत हारेंगे। हमें शपथ श्री हनुमान की, कभी न हिम्मत हारेंगे। शीश भले कट जाए सदा, हम राम राम ही बोलेंगे। वाह। शीश भले कट जाए, बहुत अद्भुत आप सुन रहे हैं। अरे हमारे हनुमान जी 3 वेदों के ज्ञाता, वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने जब हनुमान जी की भेंट हुई सुग्रीव जी के दूत के रूप में, तो अपने
भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि ये परम ज्ञानी है, तीनों वेदों के ज्ञाता ही ऐसी बात कर सकते हैं। कई लोग बहुत कुछ कह देते हैं। महाराज जी, एक प्रतीक दे रहा हूं मित्रता और सेवा भाव का, पटेरिया दादा उसी राम भक्ति की किताब से। स्वागत भैया। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। वाह 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 वाह, श्लेष भैया जिंदाबाद, वाह वाह वाह। राम के मान का नाम हनुमान है। मैं इस राम गीत राम छंदों पर आ रहा हूं, पर जहां प्रभु श्री राम माता सीता की बात करते हैं और हम लोगों ने स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, जिस नारी शक्ति की बात होती है, नारी शक्ति के बारे में आपके विचार सुने हैं। समस्त नारी शक्ति के लिए 4 पंक्तियां उनके चरणों में मैं रख रहा हूं और यह सब आपका कर्तव्य। मैं 4 पंक्तियां देता हूं। अगर मैं ये बागेश्वर श्री धाम से नहीं पढ़ूंगा नारी अस्मिता की पंक्तियां, तो कहां से पढ़ूंगा? दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां। कीर्ति जी, दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटी। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मेरे पास शब्द नहीं है। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। और महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग, हम सब लोगों का सौभाग्य है, ऐसी ऐसी कथा, ऐसे ऐसे संदर्भ का श्रवण सुनने का अवसर मिलता है। 2 मुक्तक महाराज जी आपके चरणों में रखता हूं। आदरणीय पटेरिया दादा, महाराज जी का क्या अर्थ है हम लोगों के लिए? 4 पंक्तियां दे रहा हूं, आप सबका समर्थन चाहता हूं। स्वागत भैया। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। ये महाराज जी के लिए है अगले 2 मुक्तक। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। ये तालियां कमजोर है, आपकी तालियां मुझे चाहिए। महाराज जी के संकल्प, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। जिंदाबाद, वाह श्लेष भैया, बढ़िया पढ़ रहे हैं, वाह अद्भुत। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचल। और महाराज जी के साथ होने का अर्थ आप समझते हैं। मैं बहुत विनम्रता से बताता हूं, उसी प्रयाग की श्रीधरा से आता हूं। कविता हम लोग जीते हैं, मैं कानून का प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरी रगों में कविता बहती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि महाराज जी का अर्थ क्या है। यह शब्द तुम्हारा इसलिए है क्योंकि यह कविता की जरूरत है, अन्यथा महाराज जी सदा पूजनीय है, माननीय है। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए। महाराज श्री के साथ की बात कर रहा हूं। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए। उड़ाने हो बिना डर के, न तूफानों का खतरा हो, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए। वाह, अरे वाह, क्या पढ़ रहे हैं भैया, वाह। बहुत बहुत आप लोग मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत आनंद से सुन रहे हैं। और मैं रामगीत तक आना चाहता हूं, पर उसके पहले मुझे याद पड़ रहा है कि जब महाराज श्री कथा आज कह रहे थे, प्रसंग दे रहे थे, तो उन्होंने कई ऐसे लोगों के बारे में कहा कि कई चेले तो स्वयं वो खुद ही महागुरु होते हैं। तो महाराज जी जीवन का एक सच ये भी है
कि कुछ लोग हमारे जीवन में नहीं आते तो और अच्छा होता। ऐसे लोग, ये 4 पंक्तियां देता हूं, देश तक जाती है, आज इस मंच से दे रहा हूं। स्वागत भैया। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। वाह वाह वाह। आप सुन रहे हैं, आइए उस राम जी के छंद की ओर चलता हूं, उस गीत की ओर चलता हूं। लेकिन कवि सम्मेलन क्यों, कवियों की श्री परंपरा क्यों, श्री बागेश्वर धाम अगर कविता, आज हम श्री राम जी तक भी पहुंचते हैं, हनुमान जी तक भी पहुंचते हैं, तो हमें वाल्मीकि जी तक, तुलसी बाबा तक जाना पड़ता है। 4 पंक्तियां अपने इतिहास के गौरव से, अपने परंपरा के गौरव से, अपने धर्म के गौरव से दे रहा हूं। 4 पंक्तियां इस मंच पे सुने। स्वागत भैया। चीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। चीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। वाह वाह वाह। ताकत से इतिहास बदलते देखा है। आइए उस ओर चलते हैं जहां पर बात हो रही थी। राम जी को हम क्यों आज भी स्मरण करते हैं, क्यों उनका वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं। आइए कुछ पल, 2, 4, 6 मिनट श्री राम जी के छंदों की ओर चलते हैं। स्वागत भैया। महाराज जी का भी मैं ध्यान चाहूंगा। स्वागत। राम युग से परे राम युग बोध है। राम युग से परे राम युग बोध है। राम सीधे सरल राम अनुरोध है। आपकी तालियां एक साथ में। राम युग से परे राम युग बोध है। राम सीधे सरल राम अनुरोध है। राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के। राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के। राम हर युग में रावण का प्रतिरोध। राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। राम तीरथ भी है राम ही धाम है। राम तीरथ भी है राम ही धाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है राम हर मन में है। राम कण कण में है राम हर मन में है। तुझ में भी राम है मुझ में भी राम। धन्यवाद। वाह वाह वाह। भी
भी राम है, मुझ में भी राम है। राम बद्री भी है, राम केदार है। राम बद्री भी है, राम केदार है। राम रामेश्वरम, राम हरिद्वार है। राम रामेश्वरम, राम हरिद्वार है। लोक पर लोक है, आदि है अंत है। लोक पर लोक है, आदि है अंत है। तीर्थ बागेश्वर प्रेम का द्वार है। तीर्थ बागेश्वर प्रेम का धाम है। राम वैभव भी है, राम बैराग है। राम वैभव भी है, राम बैराग है। राम जीवन का रस, राम अनुराग है। राम जीवन का रस, राम अनुराग है। राम रंग में रंगी है ये पूरी धरा। राम रंग में रंगी है ये पूरी धरा। राम सरयू भी है, राम प्रयाग है। सरयू भी है, राम प्रयाग है। राम ही सत्य है, राम संघर्ष है। राम ही सत्य है, राम संघर्ष है। शोक हरता भी है, राम ही हर्ष है। शोक हरता भी है, राम ही हर्ष है। राम कृपा भी है, राम उत्कर्ष है। राम कृपा भी है, राम उत्कर्ष है। राम सुबह नई, राम नौ वर्ष है। राम सुबह नई, राम नौ वर्ष है। राम ही चेतना, राम ही कर्म है। राम ही चेतना, राम ही कर्म है। घोर कलयुग में इस राम ही धर्म है। घोर कलयुग में इस राम ही धर्म है। सार भी राम है, राम ही मर्म है। सार भी राम है, राम ही मर्म है। राम तुलसी के जीवन का सत्कर्म है। राम तुलसी के जी। और लंबी बहुत है फेरिस्त। एक आखिरी श्री राम जी के इस मुक्तक के श्रृंखला में आपको सुना के और 2 मुक्तक पढ़ के लूंगा अपना स्थान। बहुत अच्छा। राम साधन भी है, राम ही साध्य है। राम साधन भी है, राम ही साध्य है। राम बंधन भी है, राम ही बाध्य है। राम बंधन भी है, राम ही बाध्य है। लोक के पूज्य है, देव महादेव संग। लोक के पूज्य है, देव महादेव संग। ऋषियों संतों के भी राम आराध्य है। ऋषियों संतों के भी राम आराध्य है। बहुत बहुत आभार। एक बार आपकी तालियां ले। बहुत मन से आपने सुना। 2 मुक्तक पढ़ के अब अपना स्थान लूंगा। बहुत ज्यादा आज समय नहीं है। राष्ट्र की आराधना की बात हो रही थी। स्वामी जी महाराज जी, आज अगर हम ये उत्सव महोत्सव कर रहे हैं तो उनकी वजह से, जिन्होंने अपना बलिदान दिया हमारे देश के लिए। आइए 2-4 मिनट तक रखता हूं। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए। कोई जीता है बस तन बदन के लिए। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए।
कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद करती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। वाह 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 वाह। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगे। और मैं अपना पाठ अब समेट रहा हूं। एक वंदे मातरम का 1 मिनट के छंद से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वंदे मातरम को बहुत विनम्रता से अपने मन से रेखांकित करने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र आपके चरणों में रखता हूं, देखें। आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम, वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। अपने इस दोहे से बात खत्म कर रहा हूं। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप परम आदरणीय दादा सुलेश गौतम जी के सम्मान में बजाइए। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया है। आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। आप भी लोग बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, महाराज जी भी परेशान हो रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने वाला हूं, क्योंकि मैं संचालन का भी समय बहुत खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल डायरेक्ट कवियों को बुलाऊंगा। हमारे मध्य एक ऐसा कवि जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित कराने का जो काम करता है, भाई कमल आग्ने के रूप में मंच पर उपस्थित हैं, जो लखनऊ की धरती से हमारे मध्य में आए हैं। इनकी कविताएं कविता रानौत स्वयं शेयर किया करती हैं, अपनी आईडी पर पोस्ट किया करती हैं। ऐसे कवि हैं भाई कमल आग्ने जी। महाराज जी पर्चा बनाते हैं पूरी दुनिया का, लेकिन पिछले कवि सम्मेलन में महाराज जी का ही पर्चा बना दिया कमल भाई ने। तो ऐसे अद्भुत कवि को प्रणाम करता हूं और आपके बीच सौंपने जा रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई कमल आग्ने जी के लिए। कहीं तेज नारायण जी लिखते हैं, फकीरी देखने अक्सर कलंदर मिलने आते हैं, कि जैसे शेख साखों के सिकंदर मिलने आते हैं। हमारी हैसियत बेशक तवे पर बूंद जितनी है, खुदा का शुक्र है हमसे समंदर मिलने आते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें भाई कमल आग्ने जी। पहले तो भैया कैमरे वाले भैया ये देख ले कि हम ठीक से आ रहे हैं। अच्छा, हम शक्ल से आपको ठीक ठाक लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं कि ढंग के कवि तो जरा आगे से लेके पीछे तक एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियों के साथ में इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा दीजिए। गुरु जी सामने बैठे हैं। गुरुदेव, आज तो हमारे पास उतना समय है, मतलब जितनी समय में हम स्टार्ट होते हैं उतने में खत्म करना। आप एकदम निश्चिंत रहो। वो राणा मुनि आया था, वो बता रहा था खुदा का शुक्र है। राणा भाई, यहां पर खुदा का शुक्र नहीं होता, यहां पर हनुमान जी का मंगल होता। वाह 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 वाह। अच्छा, मजेदार बात यह है, ये कह रहा था कंगना रनौत हमारी कविता शेयर करती है, इसको जलन है। गुरुजी, तुम कंगना रनौत के शेयर करने पर जलो मत। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारी राखी सावन से शेयर करवा सकूं। पहली 4 पंक्तियां शुरू कर रहा हूं, समय कम है, कोशिश कर रहा हूं कि यहां से ऊर्जा एक बार इस मंच को मिल जाए। स्वागत भैया, स्वागत। उत्तर प्रदेश में जब मैं यहां से कार्यक्रम के बाद गया था तो गुरुजी अनुभव ऐसा रहा कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ पर्चा बनाने वाला, कि उसके बाद मैं खुद ही बाबा के ड्रेस में था, तो मेरे पास खुद ही कई सारे फोन आए। तो बोले कि आपने गुरुजी का पर्चा बनाया, अब मेरा भी पर्चा बना दो। डेली लगभग 1 महीने तक गुरुजी ऐसे फोन आए। हालांकि एक रिपोर्ट लिखानी थी आपके पास, मेरा फोन 1 महीने पहले चोरी हो गया।
वो इतने फोन आए तो एक ने कहा कि गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है, बहुत गर्मी है, मैं उसमें 12 पंखे लगवाना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया तुम मेरा आश्रम बनवा दो, 12 पंखे मैं खुद लगवा लूंगा। तो आनंद हो गया 1 महीने तक, गुरु की कृपा से जो आनंद रहा है। हमारे यहाँ अभी 2-3 महीने पहले एक और नारा उछल गया, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कितने लोगों ने सुना है? तो बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर खड़े होकर के जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जरा राम भक्तों अपने हाथ खोलना। उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। और मेरे प्रभु राम को कोई हवा में उड़ा सके, इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं रावण की, बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। हाँ। दोनों तरीके की भाषा है, एक कविता की भाषा में भी समझ लीजिएगा तो आनंद आएगा कि प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं बाबर की, बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। बातों के बताशों के तमाशे जो करोगे और मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। जिसको गुरुजी बोलते ठठरी बांध देंगे, हमने उसको इस तरह कहा है कि मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। बड़ बोले सांप के सपोले जो गलत बोले, हनुमान की गदा से छक्के छुड़ जाएंगे। और जय जय श्री राम को जो हवा में उड़ा रहे हैं, देख लेना सारे ही हवा में उड़ जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार आपका। कुछ पंक्तियां आज दादा श्रेष्ठ गौतम जी ने राम पर इतने अद्भुत मुक्तक सुनाए हैं, प्रभु राम पर। 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। लोगों ने कहा राम इस देश के लिए हैं क्या, तो मैंने कहने की कोशिश की कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। वाह, जिंदाबाद, वाह। लोगों ने मुझसे कहा ऐसा कैसे कह सकते हो कि राम जी नहीं होते तो देश नहीं होता जी। तो मैंने कहा जिस देश के पास राम न हो वह जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन देश कभी नहीं हो सकता। वाह। गुरुजी पिछले कुछ दिनों में एक वो आधे पुरुषों के द्वारा बनाई हुई आदि पुरुष मूवी आई है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस में जब राम जी वन की ओर जा रहे हैं तो गुरुजी देखिए कवि जो बहुत देर की देखता है, गोस्वामी जी ने 400 साल बाद कवि देख लिया। गोस्वामी जी जब लिख रहे हैं तो अयोध्या के लिए, अयोध्या से वनवास के लिए राम जी जा रहे हैं, तो वहां पे ग्राम की स्त्रियां उनके सौंदर्य का देख करके पूछ रही है कौन लोग हैं। तो ग्राम की स्त्रियां जो अनपढ़ हैं वो इतनी बढ़िया भाषा में बोल रही कोटि मनोज लजाओ निहारे। तो उसका एक अर्थ उसमें किताब में लिखा है, दूसरा अर्थ मुझे पढ़ते पढ़ते समझ में आया। उसमें उन्होंने कहा कोटि मनोज लजाओ निहारे, यानी कि राम जी जो जा रहे हैं ये करोड़ों कामदेव की आभा से युक्त हैं। लेकिन मुझे समझ में आया गोस्वामी जी कह रहे हैं कोटि मनोज, करोड़ों रुपए लेने वाले मनोज मुंतजिर लजाओ। मजा आ गया हो तो ढंग से बजाओ। अगर आपका आदेश हो तो यहां पर आकर के नई चीजें शुरू करने की हिम्मत बन जाती है। स्वागत भैया। राम कथा जो वाल्मीकि बाबा तुलसी ने गाई है, राम कथा जो वाल्मीकि बाबा तुलसी ने गाई है, राम कथा जो श्रद्धा से सागर जी ने फिल्माई है। रामायण आती तो टीवी मंदिर सा चमकाता था, जिसे देखने के खातिर पूरा कर्फ्यू लग जाता था। जिसने ये राम कथा कैसी फर्जी संवाद दिखाई देता है, ये राम कथा कैसी फर्जी संवाद दिखाई देता है जिसमें रावण खिलजी की औलाद दिखाई देता है। वाह। और अगली पंक्ति पर जरा आक्रोश पहुंचे, निर्माता निर्देशक सब नादान दिखाई देते हैं, पवन पुत्र हनुमान बने रहमान दिखाई देते हैं। ये राम कथा क्या थी लेकिन पिक्चर में क्या से क्या करती,
मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की हत्या कर दी। और जो विशेष कहना चाहता हूं, फिल्म दिवाली वाली थी, फिल्म दिवाली वाली थी, इसमें तो ईद नहीं थी जी। अरे मुंतजिर जी, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। बॉलीवुड के पाप पुण्य में जमा नहीं कर सकते हैं, राम क्षमा कर सकते पर हम क्षमा नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। और जहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं ऐसा चित्र कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए गुरुजी और ये सारे लोग जो बैठे हैं, अगर कविता का, हिंदी के कविता का चमत्कार देखना है, एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा, राम आपके सामने उतरते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये जगत गुरु जी को जब छंद सुनाया तो बहुत आशीर्वाद मिला। सुनिएगा। स्वागत भैया। कि शीश, राम कैसे काम आ रहे हमारे, कि शीश तो आशीष है तू माता पिता गुरुओं के, शीश तो आशीष है तू माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। हाँ। कैसे नक्शे श्रृंगार चल रहा है कि शीश तो आशीष है तू माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पूरे विश्व में जब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कोट करने वाला अमेरिका, जब वहां पर इलेक्शन हुए तो 1 महीने तक कुर्सियों के लिए चप्पल चलते रहे। लेकिन आज से हमने हजारों वर्ष पहले राम जी के खड़ाऊ से अयोध्या में हजारों साल सिंहासन चला करके बताया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और किसे कहां सीखने की जरूरत है। मैं यहां पर खड़ा हूं, राम जी पर 2 छंद हो गए, एक विचित्र तरीके का छंद आपको सीता जी पर सुना रहा हूं। गुरु जी, कहा जाता है जब अंगद रावण के दरबार में गए तो वहां पर यह बात हुई, बहुत सारे विषय आए। अंगद जी का पैर आप लोगों ने देखा कैसे जकड़ा गया। अब मजे की बात यह, जिस रावण के विषय में कहा जाता है चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता है तो धरती हिलती है, तो जो जिसके चलने से धरती हिलती है वो क्या चीज नहीं हिला पाया। और आज जो लव जिहाद चल रहा है, इसके संदर्भ में ये छंद पढ़ना बहुत जरूरी है कि सिया के पियाने किया हिया राम जी में जोड़। छंद की भाषा, कत्त शिल्प अगर आनंद करे तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे पता है चौथी पंक्ति पर एकदम चमत्कार पैदा होने वाला है। स्वागत। कि सिया के पियाने, सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे हैं राम, रमा में रमे हैं राम, राम में रमी है रमा। सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, त्रिधर ओट कहत वैदेही। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी पर धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। श्रद्धेय महाराज जी की ओर से आशीर्वाद आपको मिल रहा है भाई साहब, ये निश्चित रूप से किसी भी पद्मश्री से कम नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भाई कमल आग्नेय जी के लिए होनी बहुत चाहिए। बहुत आभार, गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है। और एक रचना जो इन दिनों उस समय की विसंगतियों पर यहीं के लिए हुई थी, वो गुरु जी के सामने पढ़ नहीं पाया हूं। समापन में लव जिहाद की एक विशेष कविता है जिससे मैं आज करने वाला हूं। विश्व गुरु भारत ही क्यों था। अब ये आप लोगों के हवाले कविता है, मैं आप लोगों के दम पे पढ़ रहा हूं कि विश्व गुरु भारत ही क्यों था, ये दुनिया को दिखा दिया। जो भारत से जलते थे उन सबको जलवा दिखा दिया। एक साथ आवाज लगाई विप्र भील वनवासी ने, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। वाह 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 वाह। राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था। हालेलुया। इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था। मिशनरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था। हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा जिस दिन इनसे लड़ने वाला 1.25 शेर मिल जाएगा। वाह। और वो मिल गया है आप लोग के मनोकामना से। जिस दिन इनसे लड़ने वाला 1.25 शेर मिल जाएगा। और ये रील बहुत वायरल है जो अब पढ़ने जा रहा हूं। ये बाबा जी दुश्मन का सारा षड्यंत्र जानते हैं। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं।
सांप और बिच्छू छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं। वाह सांप और बिच्छू छोड़ो नेवले का भी मंत्र जानते हैं। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। वाह बजाओ ढंग से। आहा, चादर फादर से, और क्यों होता है, अगली पंक्ति और मजेदार है। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। उनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। आहा, वाह जिंदाबाद। उनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। अरे जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की, उन्हें पराजित नहीं करेगी शक्ति वेटिकन काबा की। जिसने हिंदू जोड़ दिया वह कितना बड़ा कलेजा है, ऐसा लगता उन्हें स्वयं बजरंग बली ने भेजा है। अगर विधर्मी बाबा जी से लड़ने को ललकारेंगे तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे। आहा, अरे वाह कमल भाई वाह। बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ बोलिए बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर धाम की। जय। तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे। और मैंने पिछली बार पर्चे में कहा था कि गुरुजी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपने लिए बुलडोजर खरीदना चाहते हैं, हिंदू बेटियों को लव जिहाद से मुक्त कराना चाहते हैं। अब अगली पंक्ति जरा सुनिएगा कि ईंट का जवाब क्या होता है। लोग कहते हैं ईंट का जवाब आए तो पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन जब कोई पत्थर फेंके तब क्या करो, ये सुनो कि अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे। अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे। गर पत्थर फेंका तो उत्तर बुलडोजर से दे देंगे। आहा, वाह वाह वाह। गर पत्थर फेंका तो उत्तर बुलडोजर से दे देंगे। धर्म सनातन का झंडा ये स्वयं गाड़ कर मानेंगे। बागेश्वर के बाबा सबके भूत झाड़ कर मानेंगे। जो भटक गए हैं धर्महीन उन सबको वापस लाएंगे। जो भटक गए हैं धर्महीन उन सबको वापस लाएंगे। बागेश्वर के बालाजी दुनिया को राह दिखाएंगे। वाह बागेश्वर के बालाजी। और कॉमन सिविल कोड आने वाला है। गुरुजी की उपस्थिति है जिसकी वो कामना कर रहे हैं। उनकी समस्या के दो दो निदान हैं। शरिया के साथ साथ संविधान है। उनकी समस्या के दो दो निदान हैं। शरिया के साथ साथ संविधान है। गरीबों के पेट खाली मेरे देश में, किंतु रोहिंग्या को थाली मेरे देश में। अंधियारों के लिए उजाला हो गया। देश ना रहा ये धर्मशाला हो गया। अब स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छे कमल भाई वाह। 80 देश विश्व में ईसाइयों के हैं। हाँ। 60 इस्लामी अनुयायियों के हैं। वाह। उनकी तो है गणना विशेष में। हमको तो रहना है इसी देश में। हाँ। धरा के धरातल का सत्य है यही। हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं। वाह। हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं और स्वाभिमान नहीं। सोना चाहिए भारत को हिंदू राष्ट्र। होना चाहिए। भारत वाह। को हिंदू राष्ट्र। ऐसे नहीं, ये संकल्प है। जब राम जी दंडकारण्य में राक्षस नाश का संकल्प लेते हैं तो कहते हैं निश्चर हीन करो मई भुज उठाए प्रण की। तो जब संकल्प है तो भारत को हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र। और अंत की 5 से 7-8 मिनट की एक छोटी सी कविता जो उन दिनों के इसलिए सबसे विशेष है, उसको पढ़ करके मैं समापन करूंगा। ये कविता कमल आग्ने की कविता नहीं है। ये कविता इन मनीषियों की कविता नहीं है। ये कविता मुंबई से चली हुई एक लड़की की कविता है जो दिल्ली में आकर के 35 टुकड़ों में बट गई और फ्रिज में रखी गई। दिल्ली के जंगलों में पड़े हुए श्रद्धा के 35 टुकड़े इस कविता को बोल रहे हैं। कमल आग्ने इस कविता को नहीं बोल रहा है। और मुझे लगता है गुरुजी के आशीर्वाद से ये सबसे जरूरी कविता है आज के दौर की। तो जरा पूरा सदन एक बार तालियां बजा करके मेरा समर्थन करे। मैं लव जिहाद पर एक विशेष कविता पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत भैया। कि चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से। हाँ। चला गया है देश हमारा कई बार सदियों से।
पावनता को छीन रहे गंदे नाले नदियों से, बिन कासिम औरंगजेब बाबर अकबर के आगे, प्राण हमारी दुईताओं ने स्वाभिमान से त्यागे। अकबर ने कामातुर हो मीना बाजार लगाया और हरम में सनातनी कन्याओं को पहुंचाया। मध्यकाल की बर्बरता को बुरी याद कहते हैं, वर्तमान में उसको ही हम लव जिहाद कहते हैं। वाह! और क्या है लव जिहाद? लव नहीं है, बस जिहाद हुआ करता है जिसमें फंसकर सनातनी बर्बाद हुआ करता है। ग्रंथ हमारे सच कहते हैं, कुछ तो उनकी मानो। साधु वेश में आए हुए खल रावण को पहचानो। तिलक लगा, माला पहनी, हाथों में बंधा कलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा, लेकिन मन में प्रेम नहीं छलने के लिए छलावा। दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है और सनातन धर्म छोड़कर दलदल में धंसती है। नहीं बदलती धर्म अगर तो नहीं फूल सी खिलती, गला दबाकर जहर खिलाकर सूटकेस में मिलती, या फिर मजहब की भट्टी पर वो सेकी जाती है अथवा 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकी जाती। वाह 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 वाह! अब अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं, जरा यहां से उठाना कविता। पर इनको समझाओ तो ये उल्टा अड़ते हैं। गुरुजी, सबसे बड़ी समस्या जब हम बहनों को समझाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। तो आज कह रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दूर तक ये बात पहुंचेगी। बहनों, तुम्हारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। कहने वाली बहनों सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। वाह! दुख होता है सनातनी लड़की इसमें फंसती है, लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अड़ती हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं। इन्हें छुरी की धार नहीं, और जरा माताओं के हाथ उठेंगे, इन्हें छुरी की धार नहीं, बस प्यार दिखाई देगा। उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। घर वाले इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं। वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं, वे अच्छे लगते जो इनको रूप बदल सकते हैं। सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता। माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। वाह 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 वाह! क्या संदेश दिया! वाह! माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों संस्कृति में, एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। एक और संस्कृति हमारी, एक और बर्बादी। इधर सनातन में विवाह है, उधर है नकली शादी। विवाह हमारा जन्म जन्म संबंध छुआ करता है और निकाह दो लोगों का अनुबंध हुआ करता है। हक में हर तय कर निकाह में हम गरिमा खोते हैं और विवाह में वर कन्या लक्ष्मी विष्णु होते हैं। एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी, एक तरफ हो घर की लक्ष्मी, एक तरफ हो दासी। उधर अमावस का बुरका है, इधर है पूरन मासी। वाह 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 वाह! इधर है पूरन मासी। अरे लड़कियों आंखें खोलो, बुरे ख्वाब को समझो, उनका शिकार तुम ही हो, अब उनकी किताब को समझो। दुर्भाग्य हमारा, हमने उनका लक्ष्य नहीं पहचाना। बेटियां हमारी ले करके उनको है वंश बढ़ाना। अरे नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ। ये गुरुजी क्या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते तुम जीवन से दीनहीन हो जाओ, नहीं चाहते बच्चा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफताब पैदा हो, नहीं चाहते तुमसे अफजल और कसाब पैदा। वाह 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 वाह! नहीं चाहते। पर सुनो माता पिताओं, आज सौभाग्य से सुदीप भैया मंच पर हैं और मेरी दोनों भतीजियां मंच पर सामने बैठी हुई हैं, तो मुझे सुनाने में अच्छा लग रहा है जो कहना चाहता हूं। बहुत जिम्मेदार पिता हैं इसलिए पढ़ रहा हूं। पर सुनो माता पिताओं, ज्यादा जिम्मेदार तुम हो। नाव है परिवार तो नाविक तुम ही पतवार तुम हो। गलतियां, एक भेदभाव, गलतियां बेटों से हो तो गलतियों को छोड़ देते, गलतियां बेटी से हो तो हौसला ही तोड़ देते। गलतियां बेटी से हो तो हौसला ही तोड़ देते। और इनकी साइकोलॉजी बता रहा हूं, जिनके खातिर अपने घर से छूट जाती बेटियां, उससे ही धोखा मिले तो टूट जाती बेटियां। उस समय टूटी हुई श्रद्धाओं को विश्वास दो। मानस कहता है
भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उस समय टूटी हुई श्रद्धाओं को विश्वास दो, साथ उनके तुम खड़े हो, उनको ये एहसास दो, अपने अंदर आप भी अब शेर सा साहस जगाओ, भेड़ियों के मुंह से जाके बेटियों को खींच लाओ। वाह, भेड़ियों के मुंह से जाके बेटियों को खींच लाओ। तुमने इनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, और ये पंक्ति चिंगारी की है। तुमने इनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। और कविता अपने उत्तरार्ध पर है, अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। तुमने इनको नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए इन्होंने गैर धर्म के शौहर। तुमने अपनी औलादों को नहीं ठीक से पाला, उन्हें सनातन संस्कृति के अनुशासन में न ढाला। अरे एक हाथ में माला देते, एक हाथ में भाला, फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला। अरे एक हाथ में माला देते, एक हाथ में भाला, फिर कैसे कर सकता था हिंदू से कोई हलाला। राजनीति बॉलीवुड के संबंधों से मत सीखो। मुझसे जब कविता लिख रहा था तो मुझसे कहा कि ये राखी सावंत भी तो आदिल के पास चली गई, इस पे आपका क्या कहना है। मैंने कहा हमारे पास एक डिफेक्टिव पीस था, वो अगर उधर चला गया तो हमको क्या दिक्कत है। इसको तो जो ले गया गुरुजी वो खुद ही भुगतेगा आदिल। मजे की बात यह है कि वो पिछले त्रेता युग में एक सूर्पनखा थी, तो वो खां थी, उसका पूर्व जन्म यही था, तो खाती खा में चली गई। उसकी चिंता मत करो, जो अपने घर में लक्ष्मी आए उनकी चिंता करो। सुनना कि राजनीति बॉलीवुड के संबंधों से मत सीखो, ये चकाचौंध के अंधे हैं, इन अंधों से मत सीखो। राम सा संघर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर, कृष्ण सा उत्कर्ष तुमको मिल सकेगा बस यहीं पर। प्रेम की ऐसी कथाएं पास में उनके नहीं है, क्योंकि पावन नीतियां इतिहास में उनके नहीं है। तुम तो सावित्री सती, सीता सती की बेटियां हो, भगवती की बेटियां, पद्मावती की बेटियां हो। हार कर भी शत्रुओं के साथ में जाती नहीं है, जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं। और अंत की कुछ पंक्तियों पर मुझे विदा करना कि जल के मरती खिलजियों के हाथ में आती नहीं है। बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो, तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो, अंबिका हो। और अगली पंक्ति आपके वर के चयन पर आने जा रही है, तो जरा भरपूर आशीर्वाद देकर के विदा करना। बेटियों तुम ही शिवे गौरी कपाली अंबिका हो, तुम ही महिषासुर हती हो, कालिका हो, अंबिका हो। तुम अगर हो चंडिके तो बात इतनी ध्यान रखना, विश्व में अपने सनातन धर्म का रखना। सौम्य नहीं, और ये पंक्ति जरा उठा लेना एक बार, सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं, सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं। याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं, याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। तुमको जीजाबाई सी सम्मानित माता बनना है। एक बार जरा पूरा सदन मेरे साथ हो जाएगा। तुमको जीजाबाई सी सम्मानित माता बनना है, औरंगजेब नहीं तुमको तो वीर शिवा जनना है। इस महासंघर्ष से ही दिव्यतम उत्कर्ष होगा, इस महासंघर्ष से ही दिव्यतम उत्कर्ष होगा। विश्व के मस्तक पे शोभित भव्य भारतवर्ष होगा। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। एक बार भाई कमल आग्ने जी की ऊर्जा के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, सम्मान भरी तालियां होनी चाहिए, ऊर्जा भरी तालियां होनी चाहिए। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया, बहुत अद्भुत बात कही। हमारी जितनी बहनें उपस्थित हैं, माताएं उपस्थित हैं, सबके लिए संदेश देने का काम किया। मैंने कभी लिखा था, मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। यहां जितनी बहनें बैठी हुई हैं मेरी, उनको सौंपना चाहता हूं। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आवाज देना चाहता हूं ऐसे हास्य व्यंग के बड़े कवि को जो संस्कार धानी जबलपुर से आते हैं, अब वर्तमान में आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने लगे हैं। बड़े भाई सुदीप भोला जी जिनका नाम होता है, देश के बहुत बड़े कवि हैं, हास्य व्यंग के अद्भुत कवि हैं। मैं चाहता हूं उनको जोरदार तालियों के साथ आप आमंत्रित करें। निवेदन इसलिए भी करना चाहता हूं, रंग जी लिखा करते हैं, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं
जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके तुम इन्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। गुरुदेव का आदेश है। एक तो यह कि कल गुरु पूर्णिमा है, कल घी का भंडारा होगा, सभी लोग आमंत्रित हैं, आए उस भंडारे में। और गुरुवर का दूसरा कहना यह है कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही कवि सम्मेलन वो होता है, सबको गुरु दीक्षा मिलेगी। हाँ, वही मतलब गुरु दीक्षा के लिए जो बैठे हैं, महाराज जी आपके चरणों को सब पाना चाहते हैं। कहीं छुअत सिलावई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। उस रज को छू करके अहिल्या का उद्धार हो गया था, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा आपके चरणों की रस से। मैं आवाज देता हूं भाई सुदीप भोला को कि वो काव्य पाठ करो। महाराज इसको सुने लगे आपको थोड़ा सा। बोलिए बागेश्वर सरकार की। आप लोग सुन सुन के थक गए मुझे लगता है। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके मेरे साथ स्वर में लाइएगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में आने का सौभाग्य मिला और एक अद्भुत संयोग मिला कि पहली बार मेरी बेटियां मुझे सामने से बैठ करके सुनेंगी। वाह। और इस सदन में बैठी हुई सभी मातृ शक्ति के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सारे विषयों पे कविताएं हुई हैं, मैं अपने तरीके से बात करता हूं, लेकिन यहां आने के पीछे एक संकल्प के साथ खड़े होने का निश्चय लिया था। वो 2-3 पंक्तियां यहां पर बताया गया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मैं तो एक ही कहता हूं कि हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है, हिंदू का हिंदुस्तान बताऊं कब से है, सूरज का जब से जन्म हुआ है तब से है। आहा, वाह 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 वाह। सूरज, आपकी तालियां कम थीं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे एक बार तो मेरी भी पूरी यात्रा सफल होगी। 8 घंटे सद्य गुरुदेव आपके बगल में वहां बैठे रहे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब सौभाग्य मिला। कमल ने अपने तरीके से बात की, मैं हास्य व्यंग में बात करता हूं। हालांकि मैं राजनीति पर कविताएं लिखता हूं। जिन नेताओं पे कविता लिखते हैं सामने बिठा के उनका नाम लेके पढ़ते हैं, लेकिन ये राम नीति का और राष्ट्र नीति का मंच है, यहां मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। यहां सिर्फ राम नीति की, राष्ट्र नीति की बातें होंगी। हमारे कमल ने लव जिहाद पर बहुत सी बातें की, लेकिन एक बात की मुझे ये शिकायत है कि मेरे नाम के आगे बार बार मुंबई 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 कहा गया। मैं इसी बुंदेलखंड का हूं, इसी जबलपुर का हूं, यहाँ का रहने वाला हूं। मुझे मेरी मिट्टी से दूर मत कीजिए। मैं यही बुंदेलखंडी बोलने वालों का ही, मैं खुद बुंदेलखंडी बोलता हूं। तो जो बात इन्होंने वीर रस की कविता में कही, वो मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूं बुंदेलखंड की एक बड़ी लोकप्रिय धुन पर। थोड़ा मेरे साथ हो जाइएगा, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। स्वागत भैया, सुनना। स्वागत। के हिंदुअन पे जो मैं करे जा, थोड़ा साथ होइए। के हिंदुअन पे जो मैं करे जाल, अभई बंध जाए ठठरी। और तालियां बढ़ाइए, पीछे वाले मित्र बताएं हाथ उठा के तालियां बजा के कि मेरी आवाज पहुंच रही है। अरे हिंदुअन पे जो मैं करे जाल, हिंदुअन पे जो मैं करे जाल, अभई बढ़ जाए ठठरी। और बिन को पर्चा बने तत्काल, उनको पर्चा बने तत्काल, अभई बंध जाए ठठरी। साजिश में अभई बंध जाए ठठरी। कृपा करो मोरे बब्बा, अरे बब्बा जू कृपा करो मोसे बब्बा, उनको अब्बई बना दो मुरब्बा। तालियां मिलके बजा दो जरा एक बार जोरदार। अरे कृपा करो मो पे बब्बा, उनको अब्बई बना दो मुरब्बा, उनको अब्बई।
उनको, हाँ हिंदुअन पे जो महक रहे जाल, अबई बर जाए ठठरी के साजिश में फंस रहे, साजिश में फंस रहे हैं मोड़ा और मोरी, साजिश में फंस रहे हैं मोड़ा और मोरी, गली गली चल रही है केरल स्टोरी। वाह वाह वाह। साजिश में फंस रहे मोड़ा और मोड़ी, गली गली चल रही है केरल स्टोरी, उन नकटन की कर दो दवाई। वाह। अरे उन नकटन की कर दो दवाई, अरज हम लाए बब्बा, उन नकटन की कर दो दवाई, अरज हम लाए वाह। अरज हम लाए, और जितने अब्दुल बने हैं कसाई, वाह। उनकी दवाई होनी चाहिए। एक संकल्प की पंक्तियां पढ़ के फिर मैं वो सुनाऊंगा, दो छोटे छोटे गीत। एक तो किसान की पीड़ा का गीत सुनाने आया हूँ, किसान की अर्ज लगाने, वो आखिरी में सुना दूंगा। अद्भुत गीत है। राम जी वाला, हाँ वो भी सुना दूंगा। लेकिन एक संकल्प के साथ मैं कहता हूं कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाव नारा है। इस सदन में बैठे हुए एक एक सनातनी की दोनों भुजाएं आकाश की तरफ होकर के महाराज जी के जो मिशन है उस मिशन के साथ स्वर में स्वरबद्ध हो जाइएगा कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाव नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाव नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र। लोकसभा बासंती चोला पहन के देखो आई है, लोकसभा बासंती चोला पहन के देखो आई है। काशी मथुरा अवधपुरी ने कब से आस लगाई है, बागेश्वर वाले बाबा ने देखो हमें पुकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र हमारा है। मैं क्या राम पे कविता सुनाऊं आपको, मेरी इतनी हैसियत नहीं है गुरुजी आपके चरणों में बैठ के क्या राम पे। मैंने सबसे एक छोटी सी गिलहरी के रूप में एक राम भक्त को देखा, एक गीत सुनाने का मन है, वो गीत सुनाता हूं। स्वागत है। जो मैंने अभी सुनाया वो अलग था, लेकिन अब सुदीप भोला को सुनिएगा। और मैं एक चीज देख रहा हूं कि यहाँ जितने भी हमारी माताएं बहनें बैठी, सब लगातार उधर ही देख रही हैं। और महाराज जी आपको देख, हम भी यहाँ बैठ के आपको ही देख रहे हैं। आपका जितना भी दर्शन पाए, जब राम सेतु बन रहा, मैं चाहता हूं थोड़ी देर इधर ध्यान दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गुरु से ध्यान हटाएं, लेकिन मैं चाहता हूं इस कविता के एक विद्यार्थी की एक छोटी सी गीत सुनिएगा। जब भगवान श्री राम जी का राम सेतु बना रही थी वानर सेना, राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े बलि वहां पर पत्थर उठाते और उस पर राम लिख करके सागर में तैरा रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाए, पानी में अपने आप को भिगोए, तट पर आए, रेत लपेटे और वापस जाके जहां तक सेतु जाता है वहां तक जाके फिर उस रेत को घोल के वापस आ जाए। गुरुजी ये कथा सबने सुनी है। हनुमान जी ये दृश्य देख रहे थे। हनुमान जी को लगा कहीं इस गिलहरी को चोट न लग जाए, तो उन्होंने गिलहरी को झटका, ए गिलहरी चोट लग जाएगी, चल किनारे हट। अब गिलहरी यूं खड़ी हो गई, ध्यान देना मेरी बात का, यूं गिलहरी खड़ी हो गई। ये दृश्य राम जी ने देख लिया। राम जी ने देख लिया तो गिलहरी को कहा कि क्यों गिलहरी, काहे को चली गई वहां डांट खाने के लिए, ऐसा क्या जरूरी काम था कि वहां पर तू, इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, किसी के पैर के नीचे आ जाए। कहला नहीं, मैं तो प्रभु आपके ही काम में लगी थी। क्या कर रही थी? कहला मैं तो अपने एक एक रोम से एक एक रेत का कण उठा करके राम सेतु निर्माण में अपना सहयोग कर रही थी। वाह। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम जी का मन पसीज गया। मन पसीजा तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने गलत डांट दिया। उन्होंने कहा गिलहरी अब तू मजिस्ट्रेट, अब तू सजा तय कर हनुमान जी की कि क्या सजा देनी है। एक निर्दोष को डांट दिया तो गिलहरी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, हनुमान जी की जरा पीठ थपथपा दो एक बार। अरे
तुझे डांट दिया और तू कह रही है पीठ थपथपा दे। गिलहरी का जवाब इस सदन के एक व्यक्ति के अगर मन में उतर जाए तो फिर गीत की भूमिका में तालियां दे दीजिएगा। भगवान ने कहा कि उन्होंने तुझे डांटा, हटाया और तू कह रही है पीठ थपथपा दो। तो गिलहरी ने कहा प्रभु अगर आज हनुमान जी हमें झटकते नहीं तो हम आपके हाथों में आके अटकते कैसे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक गीत है, मैं मन से गा रहा हूं, मेरे साथ मन से गा लीजिएगा। स्वागत भैया स्वागत। और यहां बैठे के ग्राम भक्त को उसमें अपना रूप दिखाई देगा। सुनना कि गिलहरी भाग सजावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर गिलहरी भाग सजावे रे। बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, नल नील संग महाबली बजरंगी, सागर की रेता में देह सारी रंगी, सागर की रेता में, सागर की रेता में देह सारी रंगी, शक्ति प्रदर्शन नहीं समर्पण भाव दिखावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में, गिलहरी भाग सजावे रे, जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए। गुरुजी कहां की बात कहां ले जाके जोड़ी है, ध्यान दें, आपका आशीर्वाद ले ले। जिन पत्थरों पर लिखा राम उबर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए, अवसर था अवसर पे, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। राम है तू है राम से तू सब राम करावे रे, गिलहरी भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। गुरुजी जब मैंने इस गीत की भूमिका कही तो मुझे लगा कि कहीं लोगों को यह ना लगे कि हनुमान जी के लिए गीत सुना रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद दादा आपको मिल गया निश्चित। एक बार जोरदार तालियां सुदीप भाई साहब के लिए। क्या निमित्त किसको बना दे राम, प्रभु राम जैसे आपको निमित्त बना दिया। हमने वो विवेकानंद तो नहीं देखे, लेकिन आज हमने आपके रूप में अपना विवेकानंद पा लिया। क्या निमित्त बनाया गुरुजी, सुनिएगा। अरे गिलहरी भाग, वाह, हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, जिसने मली दे, जिसने रंगी दे, जिसने रंगी देह सिंदूरी मलकर, स्वयं बब्बा जी, जिसने मली देह से, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे गिलहरी संभल कर, पैरों से रख देना कोई कुचल कर, पैरों से रख देना कोई कुचल कर। अगली पंक्ति सारा सदन दोनों हाथ ऊपर करके साथ होना। जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वो कह रहे थे गिलहरी संभल कर, पैरों से रख देना कोई कुचल कर। हनुमत कृपा मिले तो कर में राम बिठावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में, गिलहरी भाग सजावे रे, गिलहरी भाग सजावे रे। एक छोटा सा गीत और सुना दूंगा। सब मैं बताऊं क्या राम पे हम सुनाएंगे, लेकिन मैं धरती के एक ऐसे योद्धा की कहानी बुंदेलखंड में सुनाना चाहता हूं।
और बागेश्वर सरकार के पास एक अर्ज लगाने आया हूं कि जब जब मौसम का मारा हुआ किसान कहीं आत्महत्या करता है गुरुजी, तब तब मुझे लगता है कि उसकी अर्ज कोई तो सुनेगा। एक किसान का गीत मैं सुनाना चाहता हूं, स्वागत भैया, अच्छी और कविता। बुंदेलखंड में सुनाना चाहता हूं। इस विषय पे मंच पे शायद कोई कविता नहीं सुनाएगा, लेकिन मैं संकल्प लेके आया था कि ये किसान की पीड़ा, क्योंकि यहाँ किसानों की तमाम बेटियां बैठी हैं। एक बार अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए दोनों हाथ उठा के कि मैं किसान की पीड़ा का वो गीत सुनाऊं और किसानों की अर्ज लगा दें सबसे बड़े दरबार में। स्वागत भैया। जब राजा जनक हल लेकर के खेत में जाते हैं, हल चलाते हैं, तब धरती माँ उनको अपनी बेटी, धरती माँ अपनी पुत्री सौंपती है, राजा जनक को पिता बनाती है। ऐसे हर किसान में मैं जनक देखता हूँ। वाह, कविता सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत भाई साहब। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। वाह वाह। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। पंक्तियां देखिएगा। स्वागत भैया। इतना सूद चुकाया उसने। कितने लोग यहाँ किसान परिवारों के हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे, सुन लीजिएगा। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। सच कहूं तो समर्थन देना। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे अद्भुत भैया, वाह, किस्मत जिंदाबाद, वाह। आज किसान। ये कविता की सबसे प्राण 3 पंक्तियां सुनाता हूं और इस सदन में एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि इन तालियों की गूंज उन कानों तक पहुंचा देना जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत भैया। सुन लीजिएगा, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके चरणों में निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। किस्मत आज किसान की, अरे जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है।
आज उसी की कठिनाई का हल। अब तैयार रखना एक एक हाथ, सही कहूं तो आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की टूटी वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह सुदीप भैया, कमाल कर दिया, वाह। जैसे बिखरी किस्मत। सदन में बैठी एक एक बहन के चरण में, एक एक बेटी के चरणों में रखता हूं आखिरी के 2 अंतरे। स्वागत भैया। 2 बेटियों का पिता कविता सुना रहा है, किसान का गीत सुना रहा है। गुरुजी सुनिएगा। स्वागत भैया। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते। बुंदेलखंड, पता ना सुदीप भोला आपके मन की बात करके गया है। स्वागत भैया। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। आहा। ऐसा ना